जंगल में बारिश शुरू हुई थी। रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ घर में सहमी हुई बैठी थी। आज रानो पर बड़ी परीक्षा आ पड़ी थी। रात भी काफी गहरी हो गई थी और उसके बेटे को तेज बुखार था। तुम्हारा शरीर तो जल रहा है मेरे बच्चे। मैंने कहा भी था ना कि बाहर बहुत ठंड है। तुम मेरे रोकने पर भी ना रुके। सारा दिन बारिश में नहाते रहे। शायद तुम्हें ठंड लग गई है। माँ, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हो जाऊँगा। कोको अपनी माँ को हौसला तो दे रहा था और साथ ही साथ उस नन्ही सी जान में और ताकत ना रही थी और बोलते बोलते उसकी जुबान रुक गई थी। मेरे बच्चे, मेरी जान, तुम बोलो ना, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? रानो को अपने बच्चे का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बहुत चिंतित थी। शायद प्रकृति का बहुत बड़ा इम्तिहान है मुझ पर। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैंने हमेशा हर किसी का भला चाहा है। ऐसे बारिश में मैं ना तो अपने बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं जा सकती हूँ और ना ही अपने आँखों के सामने अपने बच्चे को मरता देख सकती हूँ। वो अपने बेबी पर ऐसे आहें भर ही रही होती है कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तखत होती है और रानो सहमी हुई आवाज में पूछती है, कौन है? मैं कौवा हूँ, परदेसी हूँ। दूसरे जंगल में जा रहा था। रास्ता भूल गया था और रात गहरी हो गई और साथ बारिश भी है। मेरी मदद करो और मुझे अपने घर में आसरा दो। चिड़िया दरवाजा खोल देती है और कौवा अंदर आ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत परेशान था। 100 बार सोचा तुम्हारे घर पर दस्तखत देने से पहले, लेकिन मैं बहुत मजबूर था और फिर बारिश भी शुरू हो गई। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। आपकी ये कृपा दृष्टि में जिंदगी भर याद रखूंगा। और रानो चिड़िया कौवे को खाने के लिए कुछ चने के दाने दे देती है, जिसे कौवा ऐसे खा रहा था जैसे सदियों का भूखा हो। माँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं तुम्हारे पास ही हूँ मेरे बच्चे। तुम हौसला रखो, हौसला नहीं छोड़ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसे कहते हुए चिड़िया रोने लग जाती है। क्या हुआ है बच्चे को? तुम रो क्यों रही हो और ऐसे घबरा क्यों रही हो? मेरे बच्चे को तेज बुखार है। शरीर जल रहा है बुखार से। कब से है बुखार इसे? आज शाम से ही है। क्या इस घने जंगल में ऐसे पक्षी नहीं जो जड़ी बूटी के बारे में जानता हो? जंगल की दूसरी तरफ तोता रहता है। सारे पक्षी उसके पास जाते हैं अगर कोई बीमार हो तो फिर तुम क्यों नहीं गई? रात बहुत गहरी हो गई है। मैं कैसे अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जा सकती थी? बस मेरे बच्चे को कुछ ना हो, इसके बदले चाहे मेरी जान चली जाए। अपने ऐसी रात में मुझे विश्वास किया और मुझे खाना दिया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप अपने बच्चे के पास ही रहें। बस मुझे थोड़ा सा रास्ता समझा दें तोते की तरफ जाने का। मैं जाता हूँ उसके पास। बाहर बारिश है, तुम कैसे जाओगे? कोई बात नहीं, मैं भूख से मर रहा था। अब मुझ में इतनी ताकत है कि बारिश में उड़ सकूं। बस आप समय जाया न करें, मुझे बताएं। फिर चिड़िया कौवे को तोते के घर का रास्ता समझा देती है और कौवा चिड़िया की मदद करने के लिए तोते के घर की तरफ चला जाता है। बारिश बहुत तेज थी लेकिन कौवा उड़ता रहा। सारा जंगल सुनसान था। उसे रास्ते में कोई पक्षी न मिला। मिलता भी कैसे? एक तो रात गहरी और साथ बारिश भी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जल्द ही वो रानो चिड़िया की बताई हुई निशानी, वो बड़ा पेड़ देखता है जिस पर तोते का घर होता है। वो समय जाया किए बगैर दरवाजे पर दस्तखत देता है। कौन है अभी इतनी तेज बारिश में? क्या तुम इस जंगल में रहने वाली रानो चिड़िया के बारे में तुम जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। क्या हुआ है उसे? आप प्लीज मुझे अंदर आने की अनुमति दें, मैं बताता हूँ। और तोता कौवे के लिए दरवाजा खोल देता है। मैं तो दूसरे जंगल से आया हूँ। मैं अपनी बहन के पास जा रहा था। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। भूखा भी था। इस चिड़िया ने मेरे साथ बहुत नेकी की और मुझे खाना भी दिया और आसरा भी। उसके बेटे को बहुत तेज बुखार है। वो बहुत परेशान है। अकेली थी इसलिए अपने बच्चे को छोड़कर नहीं आ सकती थी। उसने मेरी मदद की इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। इसलिए मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर इतनी तेज बारिश में आया हूँ आपकी तरफ। चिड़िया ने बताया है कि आप ही इस जंगल में जड़ी बूटियों की पहचान रखते हो और पक्षियों को दवाई देते हो। हाँ हाँ, ये काम तो हम पूर्वजों से करते आ रहे हैं।
लेकिन इन बारिशों के कारण काफी दिन से मैं बाहर नहीं निकला, इसलिए मेरे पास बुखार में देने वाली दवाई नहीं है। मैं तो परदेसी हूँ, लेकिन रानो तो तुम्हारी ही जंगल की वासी है। आप उस पर दया करें, एक माँ के दुख को समझने की कोशिश करें। कोई न कोई तो उपाय होगा आपके पास। रानो को तो मैं हमेशा से जानता हूँ, वो हर किसी की मदद करती है। अगर कोई और होता तो मैं शायद कुछ न करता, लेकिन रानो के लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। तुम चलो मेरे साथ, हमें पहाड़ों की तरफ जाना होगा। हाँ, जल्दी करो। से तोता और कौवा पहाड़ों की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन तोता और कौवा बारिश की परवाह करे बगैर चले जा रहे थे। जल्द ही वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा उस बूटी का। यहाँ पर तो बहुत सारी बूटियाँ हैं, मेरे लिए इनको पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ भी हो, हमें जल्दी करना होगा। रानो बहुत परेशान हो रही होगी, वो समझ रही होगी कि मैं उससे झूठ बोल कर आया हूँ। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि आसमान पर तेज बिजली चमकती है। तोते को उस तेज रोशनी की वजह से जड़ी बूटी नजर आ जाती है और वो जल्दी से उसे तोड़ लेता है। फिर वो कौवा और तोता वापसी का सफर शुरू करते हैं। उधर रानो का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि अब उसके बेटे को बुखार तेज होने की वजह से बेहोश हो जाता है। लगता है वो कौवा मुझे झूठ बोल कर गया है। मुझे खुद जाना चाहिए था। अगर कुकू को कुछ हुआ तो मैं उस कौवे को कभी माफ नहीं करूंगी। अभी वो ऐसे सोच ही रही होती है कि कौवा और तोता आ जाते हैं। तोते भैया, आपने बहुत देर कर दी आने में। कुकू आंखें भी नहीं खोल रहा। तुम परेशान ना हो, मैं अभी दवाई देता हूँ। और तोता बुखार वाले जड़ी बूटी के कुछ पत्ते कोको के मुंह में डाल देता है। कौवा रानो को बताता है कि कैसे वे बूटी लेने पहाड़ों की तरफ चले गए थे, और बताता है कि कैसे अंधेरा होने की वजह से तोता मुश्किल से जड़ी बूटी ढूंढता है। कुछ देर में कुकू आंखें खोल देता है। मेरा प्यारा बच्चा, मैं तो डर ही गई थी। रानो बहन, तुम्हें कौवे का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर आज ये ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। और ऐसे तोता रानो को सारी बात बताता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी ये कृपा दृष्टि कभी नहीं भूल सकती। नहीं बहन, मैं आपका एहसानमंद हूँ जो इतनी तूफानी रात में मुझे आसरा दिया। मेरी नेकी आपकी नेकी के सामने कुछ भी नहीं है। और इसी तरह सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। वो सुबह बहुत सुंदर थी। हर तरफ परिंदे चहचहा रहे थे और कोको भी खेल रहा था, जिसे देखकर रानो को बहुत शांति मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नेकी कभी जाया नहीं जाती, कभी न कभी हमें इसका फल मिल ही जाता है।